I've created a small presentation based on jQuery that will tell you about the introduction part of jQuery. So let's start with the first slide. So the first question that comes into our mind, that is, what is jQuery? jQuery क्या चीज है? Okay, so I'll just tell you a very simple language. It is a JavaScript library. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इशू होता है कि jQuery फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है. Library is like that contain lots of functionality, and a framework is that it contains full-fledged APIs, components, library, plugins, like that. So jQuery is basically a library of JavaScript. It is called lightweight because it contains just functions, nothing else. Okay. Now the next thing is, the purpose of jQuery is to make easier to code JavaScript. Okay. अभी तक हम जब JavaScript का जो कोड लिखते थे, ठीक है, उसके अंदर we have to write a lots of line of code, and the code is sometimes very complex. So jQuery will help us to reduce that code. ठीक है, उस कोड को, जो JavaScript का बहुत सारा कोड होता है, उसको कम कर देता है. Okay, like there are lot of tasks that require 10 to 14 lines of code. ठीक है, तो उस 10 to 14 लाइंस को कोड को कन्वर्ट कर दिया, रैप कर दिया इनटू अ फंक्शन, एंड वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड दैट टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, तो यहाँ पर थर्ड लाइन में यही लिखा हुआ है, जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क थे जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ कोड, उस सारे के सारे कोड को उठा के एक फंक्शन में डाल दिया, एंड नाउ इन jQuery वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड द एंटायर टास्क विल बी डन ऑटोमेटिकली. ओके, नाउ एक एग्जांपल ले रखा है मैंने इसके अंदर, ajax call. ajax call, I'll explain ajax, what is ajax, and the DOM manipulation. Okay, now ajax की बात करते हैं तो ajax क्या होता है? ajax is known as asynchronous JavaScript and XML. आगे जाके हम चीज पढ़ेंगे. जनरली क्या होता है, जब आप कोई भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट करते हो सर्वर से, तो वो रिसोर्स तो वापस आ जाता है सर्वर से आपके पास, और जब वापस आता है इट विल रिफ्रेश द एंटायर पेज. ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं और आप गलती से रिफ्रेश कर दें, तो क्या होगा, सारे का सारा जो आपने डेटा लिखा होता है वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है. ओके, इसलिए क्या होता है, आजकल हम एजेक्स यूज करते हैं. एजेक्स का मीन्स है आपका वही डेटा रिफ्रेश होगा जो आपने सर्वर से मंगाया होगा, इंस्टेड ऑफ द एंटायर डेटा. ओके, दैट इज व्हाट एजेक्स इज. नाउ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एजेक्स इसलिए नहीं किया बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं एजेक्स यूज करता हूं तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट टेक्स लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड. सो मैं हमेशा एजेक्स को जो एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ jQuery करता हूँ. इवन योर करिकुलम आल्सो मेंशन दैट यू शुड स्टडी एजेक्स विद द हेल्प ऑफ jQuery. सो एजेक्स कॉल और DOM मैनिपुलेशन को जब हम jQuery की हेल्प से करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी. ओके, सो that is the basic introduction part. Means simple सा summarize कर देता हूँ. jQuery is a JavaScript library that contains lots of functions, and all these functions perform some complicated tasks that can be done with the JavaScript and take a lot of lines. Okay, done. So next मैं slide पे चलता हूँ. What is the reason behind the need of jQuery? ठीक है, मैं कुछ रीजन बता रहा हूँ. अगर हम बात करते हैं लॉन्ग सिलेक्टर्स की, अभी तक आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, देन वी नीड टू राइट स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन द सिलेक्टर वन. सो द एंटायर सिलेक्टर विल बी समथिंग लॉन्ग, बहुत लॉन्ग हो जाता है. तो इसलिए हम jQuery यूज करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, इवन तो हमने अभी तक एनिमेशन नहीं किया, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपको एनिमेशन समझाता हूँ तो इट इज स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, now lengthy DOM manipulation, sometimes we need to add some more element dynamically, remove element, add classes, remove classes. ठीक है, तो ये जो सारा टास्क था that will be a complicated one. हमने किया है, हमने रन टाइम पे एलिमेंट्स को ऐड किए हैं in the practical called live clock. No, टू डू लिस्ट. हाँ, इस टू डू लिस्ट के अंदर हमने एलिमेंट्स को ऐड किया था, तो वो आपको लगता था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम वो काम jQuery से करें दैट विल बी वेरी इजी.
ओके अगेन लेंथी एजेक्स कोडिंग, एजेक्स की कोडिंग बहुत लेंथी होती है, इस वजह से हम jQuery यूज करते हैं. सो ऑल दीज टास्क, ऑल दीज कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन jQuery वी कन्वर्टेड इनटू फंक्शन. jQuery के अंदर ये जितने भी टास्क मैंने यहाँ लिखे हुए हैं that require a lot of lines, it will be converted to a function and all these functions are available in jQuery. jQuery is a library और उस library के अंदर क्या लिखे हुए हैं, ये सारे functions ही लिखे हुए हैं that will help us to write these complicated tasks, to perform these complicated tasks. Okay, that's the reason we prefer generally use jQuery, because we just call that function and the task will be executed. Okay, now why use jQuery? Because we will get a shorter selector, we can perform variety of animations, we can perform DOM manipulation easily, CSS के साथ स्टाइल करना बहुत इजी हो जाता है with the help of jQuery. DOM को ट्रेवर्स करना बहुत इजी होता है, like we just find out sibling, next sibling, parent, that will be very easy in jQuery. And finally we will get a simple Ajax code, okay, that will be understand very easily. So these are some reason why we use jQuery. Okay, now I'm talking about the long selector. So this is one of the selectors generally we use in our JavaScript code. Document dot get element by class name. Sometimes we use this code in our JavaScript code. But jQuery का अगर आप syntax देखोगे, the same selector will be in a single word line. In a single word line. आपको सिर्फ इतना लिखना है, $.class name. So instead of writing the very long selector, you will just write a single word syntax. So you will see the syntax is very easy as compared to the JavaScript code. Similarly, for the ID, you have to just write a one word syntax code. Okay. Similarly, for the long tag name, you just need a dollar, अंदर सिर्फ आपको टैग का नाम लिखना है. If you just want to target the paragraph, just write dollar parenthesis colon quote, single quote, and उसके बीच में आपको सिर्फ p लिखना है. So when we come to the selectors of jQuery is very easy, very use a limited code. Okay, that's the reason. Now benefits क्या है? First benefit है browser independency. ठीक है, jQuery के अंदर जो भी कोड लिखा होता है that will not be a browser dependent. ऐसा नहीं है कि एक ब्राउजर में चलेगा दूसरे ब्राउजर में नहीं चलेगा. The code is totally independent of the browser. Okay, next you will get an increased coding speed because jQuery की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जो jQuery की लाइब्रेरी है, that is JavaScript लाइब्रेरी, वो बहुत लाइट वेट है. और लाइट वेट है उसका फायदा क्या होगा? we need to write less code and we can perform more tasks, and that's why your speed of coding will be increased automatically because you need to write less code. Okay, that is the main benefit of using jQuery. Okay, so class, I think this is a basic introduction part of jQuery. Now in the next slide I'm going to explain how we can implement jQuery into our application. हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर jQuery को कैसे यूज कर सकते हैं? There are basically 3 steps. First step is download the jQuery file. जो भी आपकी jQuery की फाइल है, the source file, you need to first download it. आपने उसको डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उस फाइल को आपने कहाँ रखना है? आपके हेडर सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर देना है HTML फाइल के, ठीक है? And then you just use the same script tag that is we use for the JavaScript. उसी script tag को use करना है for writing your jQuery statement. Okay, so these are the implementation steps. So first step को मैं आपको explain करता हूँ. You have to download the jQuery file. कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताता हूँ. For that you need to go to the browser और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा jQuery. Okay, now the first जो आपके पास लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है and you have to go to this download jQuery link. मैं इस पे क्लिक करता हूँ. Okay, at this page there are a lot of links, but आपको पहले 2 लिंक्स देखने हैं. डाउनलोड compressed production jQuery 3.5.1 या uncompressed development jQuery
3.5.1. 3.5.1 is the current version of jQuery that we are going to use. So मैं दोनों लिंक्स को वन बाय वन क्लिक करता हूँ. ओके, तो मैं फर्स्ट लिंक आपको ओपन करके दिखाता हूँ. यहाँ पर आपको बहुत सारा कोड दिखेगा and the entire code is the same as we use in Bootstrap. So this is called compressed version of jQuery because जितना भी white space है, जितनी भी formatting है, that will be removed from this file. Okay, but अगर मैं आपको दूसरी फाइल खोल के दिखाऊं jQuery की, so you will see there will be proper documentation, proper spacing, proper formatting, and you can easily read the code. आप पूरे कोड को आराम से देख सकते हो. So I think I should go with this file, okay, because it is it can be easily readable. So I'm just saving this file, save as कर रहा हूँ. आप जो भी आपका फोल्डर होगा, आप एक डेस्कटॉप पे एक मैं नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ and I named it as jQuery. Okay, now because jQuery is a JavaScript file, so I'm creating another file and named as JS. Okay, and in this JS I'm storing this file. Okay, so आप देख सकते हो मैंने jQuery की फाइल डाउनलोड होगी. Now the step 1 complete. Okay, now I'm going to move to the next step, that is include this file into your HTML फाइल. कैसे करेंगे? मैं इस jQuery फोल्डर को ओपन करता हूँ सीधा अपने एडिटर के अंदर. ओके, क्लास इज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन. सो if there will be some doubt from any of the student, just ping me in the chat box. Okay, so इस फाइल के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ. इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, that is called index.html. that is our the main page. Okay, and यहाँ पर मैं एक skeleton क्रिएट कर लेता हूँ and I'm going to write in the title as jQuery introduction and implementation. Okay, implementation. Okay, now first we have to include that jQuery file into our file. Okay, in our HTML document. So I'm using a script tag with the source attribute, and in the source attribute I'm just passing the address of that downloaded jQuery file. Okay, so मैं यहाँ पर JS फोल्डर में चला जाता हूँ और वहां पर jQuery की फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, मैं उसको लिंक कर लेता हूँ. So this could be the first method of implementation. Okay, so that is method 1, that is download jQuery source file and link to the document. Okay, document. Okay, this is your first method. Now I'm going to also explain the second method, that is method number 2 of using the jQuery. Okay, so in method 2 you have to use a CDN file. Okay, so I'm going to write the next method, that is using the internet based CDN file. Okay, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या जाना है, उसी फाइल में जाना है जहां पर हमने डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया था. ओके, नाउ आपको नीचे जाना है एंड देयर इज अ हेडिंग दैट यूजिंग jQuery विद अ CDN. तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, दैट इज https://code.jquery.com. आपको इस पे क्लिक करना है. It will redirect to you a page that contains jQuery latest stable version of CDN. Okay, again यहाँ पर uncompressed and minified version है, because we prefer uncompressed version. Okay, so मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, so it will give you a pop-up. तो आपको इस लिंक को कॉपी कर देना है, just copy this link, और आप अपने फाइल के अंदर इसको इंक्लूड कर लोगे. ओके, तो मैं एक्स्ट्रा कोड हटा देता हूँ because this code is no need to require further. ठीक है, so this is the method 2. Okay, so we have just completed the download section. So we have done the step 1 and step 2. Now in order to
use jQuery statement, you have to require a skip tag. So मैं यहाँ पर skip tag use कर रहा हूँ, okay? And इस skip tag के अंदर मैं अपनी jQuery statement लिखूंगा, okay? These are the jQuery statements. Now, in the slide, I'm just telling you कि आप कहाँ jQuery की statements को use कर सकते हो, okay? First, you can put your jQuery statement in a header section, okay? या आप अपने स्क्रिप्ट को, अपने jQuery की स्टेटमेंट्स को आप बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, दोनों जगह लिख सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट jQuery statements in header section. Using skip tag, okay, and the next way is using the skip in a body section, okay. Now, so there are two ways, either put into a header section, either put into a script section. So just write your jQuery statement in these script tags, okay. Class, get it? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? Students, please just reply me with no doubt, or if you have some doubt, then I'll just explain it. Okay, Nandini said no doubt. Mohit, Unnati, Shivam. Okay, so now the next slide is Java jQuery basic syntax. Okay, हम बात कर रहे हैं कि how to use jQuery statement. आपको jQuery की statement को कैसे लिखना है? So I'm also in this presentation, I'm also make the difference between JavaScript syntax and jQuery syntax. Okay, now the first statement, I'm going to explain what is JavaScript statement. So here in this script, I'm just find out the inner HTML of a tag. I just want to console the inner HTML of the tag. The same way I'm using the jQuery statement in order to display the same inner HTML of a element. So I'm just explaining one by one. Okay, so मैं पहले JavaScript का कोड दिखाता हूँ, which we have already done. हमने बहुत बार किया हुआ है. Okay, so I'll start with first JavaScript code. Okay, now the first thing, आपको अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इनर एचटीएमएल निकालना है तो हम क्या लिखते थे? वेरिएबल a equals to document dot. So first I have to create an element. ना मैं एक एलिमेंट भी बना लेता हूँ. So I'm going to create an h1 and this is a session on jQuery. Introduction and introduction. Okay, so मुझे इस h1 का इनर HTML निकालना है, so मैं यहाँ लिखूंगा document dot either you can use query selector, और मैं h1 को टारगेट कर लेता हूँ और मुझे इसका इनर HTML चाहिए. ठीक है, so after executing this statement, the inner HTML will be stored into this variable. Okay, now I am using the alert statement and I am displaying this inner HTML onto a window.alert. Okay, so I'll just find out what will be the output of this code. Okay, now let's save the result and open into a live server. You will see the message is displayed onto the screen. Okay, so this is a jQuery session. So whenever the page is refreshed, it will take h1, it will target the h1 and it will get the inner.html part. Okay, so it will display onto the screen. Okay, now let's do the same task with the help of jQuery statement. So I'm using jQuery statement. Okay, so I'm using var a equals to. Now look at the way of using the jQuery. You have to use a dollar sign. Dollar is basically
telling the browser that I'm writing a jQuery statement. Okay, so after this you have to use selector. Okay, whatever the element you want to target, just pass it into this selector, and then there will be a method that will perform some task. Okay, so it could be like that. If there is a statement called document.ready. So document is selector and ready is basically a method. So this is a basic Java jQuery syntax. Okay, so in place of selector I'm just use h1, and in place of method is what I have to find out the inner HTML. So मैं इसके corresponding हमारे पास जो jQuery के method होते हैं, that is HTML. So HTML will get the inner HTML of the element. So I'm making this syntax to be comment out, और मैं इस alert को यहाँ से copy करता हूँ and I'm alert the same thing. Okay, so I'm just here I'll just use jQuery. Okay, now this is a jQuery statement. Okay, मैं सेव करता हूँ, यहाँ चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ. Okay, this is a jQuery statement. Okay, now the A will not be printed. Okay, bye. A is not printed now. H1. Okay, I'll just try कि let's A directly print हो जाता है कि नहीं होता. Yeah. Okay, the same is printed. So this is a session on jQuery introduction. So the same thing is printed. Okay, using the jQuery statement. Okay, now I have used the jQuery statement in a body section. Now I'm cutting. मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ इस jQuery स्क्रिप्ट टैग को, और मैं इसको बॉडी में लेके चलता हूँ. ठीक है, मैं इसको बॉडी से निकाल के इसको मैं हेडर सेक्शन में लेके जा रहा हूँ. ओके, जस्ट टेल मी वेदर द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट. क्या हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा अलर्ट के अंदर? क्लास कार्तिक said yes, Nandini said no, Shivam said yes, Jayant said no, yes, Roshni said yes. Okay, let's try to find out. ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ. ओके, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ. अलर्ट तो आ रहा है, बट हमारा मैसेज क्या आ रहा है? अनडिफाइंड. अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? जो कह रहा था कि नहीं वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. Why the result is undefined? जैन कह रहा है क्योंकि वो H1 बाद में आएगा. ओके, या ओके, द रीजन इज दैट कि जो आपका जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ फायर हो रही है? हेडर सेक्शन के अंदर. एंड ड्यूरिंग दैट हेडर सेक्शन योर एलिमेंट हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड. ये कंस्ट्रक्ट तो होगा ही नहीं, तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ तो अलर्ट को क्या जाएगा? कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी. तो उस केस में क्या प्रिंट कर देगा? अनडिफाइंड, बिकॉज ए इज नॉट बीइंग इनिशियलाइज्ड. ए की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई ना, बिकॉज ए इज लुकिंग फॉर द inner part, and inner part is not available because the element is not constructed. So that's the reason why it will display A. Okay, so this is the case in JavaScript. JavaScript के अंदर भी सेम ही बोलता था कि write your script tag after your elements constructed, or you can put in the just end of the body section, before the end of the body section. So बट हमें jQuery ने इसका एक सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपको आपकी jQuery की स्टेटमेंट्स को हेडर सेक्शन में लिखना पड़ जाता है, in that case if you want your statement will be executed perfectly, then there is another statement called document dot ready statement. Okay, this is called ready statement. इसके अंदर हम अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे, एनोनिमस फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना
स्टेटमेंट्स लिख देंगे। ओके, तो होगा क्या नाउ, व्हाट हैपेंड, मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। नाउ दिस इज योर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन हमें क्या कहता है कि इट जस्ट टेल यू कि जब तक डॉक्यूमेंट आपका रेडी ना हो जाए, मींस द डॉक्यूमेंट, द HTML document is not ready, till that time your code will not be executed. Okay, so it just wait for the documents to be ready. So once the document constructed, आपका अगर ये डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसके अंदर की, ठीक है, once your document will be constructed, document is ready, after that your statements will be executed, your statements will be executed. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैंने डॉक्यूमेंट डाल दिया, तो मैं इसको सेव करता हूं, आप देखोगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो नाउ the actual output is now displayed onto the screen. Now the result is outputted because we have used document.ready function. Okay, so document.ready method will wait until your JavaScript statement will wait until the entire document is constructed. Once the document has constructed, the statement in the after this ready function will be executed. Okay, so that's the reason आपका वो पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है। सो नाउ एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कब लगाना है और कब नहीं लगाना। हाँ जी बच्चा, अगर आप चाहते हो कि इफ यू वांट योर स्क्रिप्ट टैग टू बी ऑलवेज बी इन द हेडर सेक्शन, और हेडर सेक्शन में आपको पता है कि जब आप हेडर सेक्शन में लगा रहे हो तो आपका कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि वो कंस्ट्रक्ट ना होगा। तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज बॉडी सेक्शन, यू हैव टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ओके, बट अगर आपका कोड आपने जो स्क्रिप्ट टैग है वो बॉडी सेक्शन के अंदर रखा हुआ है तो उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर इज नो नीड टू यूज दिस बॉडी डॉट रेडी फंक्शन। ओके ओके क्लास, आई थिंक यू शुड, या जयंत वेरी गुड, एसिंक अवेट यूज करता है, नो सर, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यू कैन नाउ पुट दिस टैग इनटू द, मैं इसको बॉडी सेक्शन के अंदर भी ले जाता हूं। ओके, नाउ इफ आई रिमूव दिस डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं। ओके, नाउ यू विल सी द आउटपुट स्टिल वर्किंग। मैं इसको ओके करता हूं। ओके, नाउ इट इज, दिस इज अ सेशन ऑन jQuery इंट्रोडक्शन। ओके, सो you, it's up to you. If you want, you have to use document.ready method. Just put the entire script tag into the header section. Either you can just put into a body section. अगर आप इसमें डाल भी देते हो, if you put this tag into the document body section, then still there will be no issue. इससे भी कोई issue नहीं है कि आपका कोड नहीं चलेगा। देखो कोड चल रहा है। So this will be an added advantage to your code. कि अगर इन केस यू जस्ट फॉरगॉट टू यूज दिस मेथड, आप क्या करोगे, सिंपली कोड आपका चलेगा। ओके क्लास, आई थिंक एवरीवन शुड गेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, document.ready method and without document.ready method.